सो नमस्कार। तो हम आ गए थर्ड डे पे अपने। वो ग्रेड 9 का सिलेबस हमने स्टार्ट किया था, उसका थर्ड डे है। थर्ड डे पे जस्ट हम कवर अप करने वाले हैं बहुत छोटा सा चैप्टर जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर की जरूरत आपको ग्रेड 10 में बहुत पढ़ने वाली है। तो बेसिकली ग्रेड 9 के लिए बहुत छोटा सिलेबस है, आप एनसीईआरटी खोलोगे, खोलते के साथ ही खत्म हो जाएगा, राइट। स्टिल एनसीईआरटी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें हम ग्रैब करने की कोशिश करेंगे एंड ऐड करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्स्ट्रास भी होगा तो मैं एक्स्ट्रा भी यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली जो हम ग्राफ के बारे में बचपन से पढ़ते आए हैं, ग्राफ पेपर सब लोगों ने यूज किया होगा। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं। इस चैप्टर में कोई कंटेंट मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में आपको बस इंफॉर्मेशन है, बस इंफॉर्मेशन समझ लो, बाकी कुछ सॉल्विंग वाला पार्ट नहीं है हमारा। हमें बस चीजों को इसमें जानना है एंड समझना है, बस इसमें बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ये सेशन हमको लगता है आधे घंटे से कम में भी खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है, मैं नीचे पे हॉरिजॉन्टल लिख देता हूं। और ऑब्वियसली ये जो लाइन हमारी है ये हमारी है वाई एक्सिस, जो कि एक वर्टिकल लाइन है, बराबर है। समझा आपने। ग्राफ पेपर ऑलरेडी हम लोग यूज किया है, तो बस ग्राफ के बारे में सारा कुछ चर्चा होगा, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं जाएगा। अब हमारा दूसरा चीज ये आता है कि एक्स एक्सेस, ये हमारा जो सेंटर पॉइंट बोलते हैं उसको हम लोग ओरिजिन से डिनोट करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब कि 0,0, 0,0 मतलब 0,0 मतलब कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों 0,0 है। ये ग्रीन वाला पार्ट ये सारा पॉजिटिव है एक्स का, ठीक है। और ये ग्रीन वाला वाई का पार्ट ये सारा पॉजिटिव है। उसी तरीके से यहां से यहाँ ये एक्स एक्सिस का दूसरा पार्ट है जो कि रेड कलर में है, ये सारे नेगेटिव होंगे। वाई एक्सिस का नीचा भाग ये सारे नेगेटिव में होंगे, मतलब नेगेटिव इन द सेंस कि वैल्यूज नेगेटिव में होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत को पता होगा ऑलरेडी, स्टिल एक रिकैप है। पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट। एक्स का पॉजिटिव एक्स का नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव, हो गया। तो मतलब अगर मैं इतने भाग में देखूं, मेरा हाथ पे गौर करना, कितने भाग में देखूं, इसको हम बोलते हैं प्लस प्लस। मतलब कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव ही आएंगे ये वाले भाग में, ठीक है। तो ये भाग में क्या होगा, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, एक्स पहले आएगा वाई बाद में आएगा। ये मत कर देना कि वाई पहले लिख देना एक्स बाद में, एक्स हमेशा पहले आएगा। अब जब अल्फाबेट पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो हम एक्स वाई जेड बोलते हैं, ना कि वाई एक्स जेड बोलते हैं। तो उसको भी आप एक फॉलो कर सकते हो, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव रहेगा। ये नीचे वाले भाग में, नीचे वाले भाग में साफ साफ दिख रहा है सर दोनों के दोनों नेगेटिव है, ठीक है। और ये लास्ट वाला, ये वाला भाग कितना आएगा बेटा, ये होगा प्लस और माइनस। तो मैंने ये चीज मेंशन क्यों किया, क्योंकि जब सवाल आएगा तो अगर आप ये चीज ऑलरेडी जान रहे हो ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से भाग में हमें ड्रॉ करना है। और एक मैथमेटिकल टर्म दिया गया है जो कि है, बोला जाता है जैसा, आप भी वही पढ़ लो। थोड़ा डार्क कलर हो गया। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो मैं बार बार बोल रहे ना कि ये वाला एरिया, ये वाला भाग, भाग मतलब कि क्वाड्रेंट, उसको नाम दिया गया क्वाड्रेंट से। सेम तरीके से ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेम तरीके से ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, लास्ट वाला क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको बात समझ आ गई होगी। टोटल ग्राफ हमने बना लिया, प्लस सिंबल है, दोनों एक्स का पॉजिटिव पार्ट वाई का पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट सारे में मेंशन कर लिए। कोऑर्डिनेट्स आप समझ गए, सिंबल्स आप समझ गए कैसे कैसे सिंबल्स आते हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ज्यादा बेसिकली समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस पे लेंगे। ये था जो बेसिक इंफॉर्मेशन इस चैप्टर का। एक और चीज जो है कि जो मेंशन करना चाहता हूं यहाँ पे, हमने ऑलरेडी ये बात की है जस्ट कि हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं बेटा। कोऑर्डिनेट्स को प्रेजेंट करते हैं सर एक्स कॉमा वाई से, right?
एक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स को एक वर्ड से भी डिनोट करते हैं। अगर आप बुक्स पे देखोगे तो ये वर्ड लिखा होगा एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब क्या है? एब्सिसा का मतलब यही है कि एक्स की वैल्यू। और y को हम डिनोट करते हैं ऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट का को हटा दोगे तो ऑर्डिनेट आ जाएगा, ऑर्डिनेट से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आई थिंक मैं फेस नहीं दिखाता हूं फिर। एक्स को एब्सिसा से डिनोट करते हैं, y को हम ऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं। देखो कुछ नहीं है, बेसिकली बहुत लोगों के घर में और कहीं बाहर नाम डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन पर्सन सेम है ना। मेरे घर का नाम और मेरे बाहर जब अगर मैं जा रहा हूँ कहीं ऑफिशियल कहीं है तो वो दूसरा नाम होता है। तो उसी तरह से ये मतलब एक्स जो है वो घर का नाम है, ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट बाहर का नाम है, काइंड ऑफ निकनेम टाइप है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर का। बाकी इस चैप्टर में आपको यस दूसरा चीज ये है कि आपको इस साल गौर कर लेना, इस साल आपको चेंज हो चुका है, डिस्टेंस फॉर्मूला ऐड किया गया है। डिस्टेंस फॉर्मूला ये है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला ऐड किया गया है इस साल, मैं मेंशन कर दे रहा हूं 2026 में मेंशन किया गया है। अगर आप न्यू एनसीईआरटी परचेज करोगे तो आपको बेसिकली वो चीज दिखेगा उसमें। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर खत्म होगा आप पेज पढ़ लोगे खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिया। ये डिस्टेंस फॉर्मूला इस साल लॉन्च किया गया है, ये है फॉर्मूला। बेसिकली आपको x2 x1 y2 y1 दिख रहा होगा, वो हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, आप बस एक नोट डाउन कर लो, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है। और चलो एक और ऐड कर लेते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ द मतलब कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। सारा कुछ आपको बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आप बिगिनिंग में एटलीस्ट अपना फॉर्मूला लिस्ट जाके बना लो। फॉर्मूला लिस्ट अगर रेडी रहेगा तो आंसर का क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने? कर लिया नोट डाउन आपने? स्टार्ट करें? नहीं किया है तो वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बेटर आपके लिए। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, छोटा सवाल लेंगे। सॉरी, आसान सवाल है। प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। पॉइंट्स हमारे कुछ ऐसे दिया हुआ है 0,2, 2,2, -1,2, 1,-5। ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें बस बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि हमें बस ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है बस। तो ग्राफ पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में, आप ग्राफ पेपर लेना, प्रॉपर्ली अच्छे से स्केल से प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेना। हमने एक फ्री हैंड से ड्रॉ कर लिया है, आपको ये भी स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, मेंशन कर लेना। ये हमारा ओरिजिन है जो कि 0 है, ओरिजिन। ग्राफ बन गया हमारा। अगर आपको नया इंफॉर्मेशन कुछ मिलेगा प्लीज वो अच्छे से नोट डाउन करना। मे बी इस चैप्टर में ऐड ऑन करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी लेवल सिर्फ नहीं पढ़ा सकते, एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं, तो सर एक्स्ट्रास पढ़ाना है कि आपको जो स्टैंडर्ड बुक भी आप पढ़ोगे तो आपको पूरा हेल्प करेगा वो। ओवरऑल एक ग्राफ बना लिया। पहला पॉइंट पे आते हैं, चलो पहला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा रन लेते हैं। ये वाला प्लॉट करेंगे, ये वाला बाद में समझेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट बाद में समझेंगे। चलो 2,2, तो बाकी देख लो सारे पॉइंट्स क्या क्या है, 0, 2, 2, 3, 5 ऐसे करके है। तो एक नॉर्मल सा अपने हिसाब से आप हर लाइन पे एक नंबरिंग कर लो। याद रखना 0 से स्टार्ट करना, ओके। बहुत बच्चे ऊपर से नीचे लिख देते हैं, ऐसा मत करना, नीचे से ऊपर करना। ये सब माइनस पर है, ठीक है, यहाँ नीचे सब माइनस पर है। प्लॉट कर दिया, x का पॉजिटिव, x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव, y का नेगेटिव, ऊपर नीचे कर दिए। चलिए पहला पॉइंट पे, पहला पॉइंट प्लॉट करिए ग्राफ पे। 2,2 ये वाला प्लॉट कर रहे हैं। 2,2 x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। अब x का 2 यहाँ है, स्ट्रेट लाइन खींचो, y का 2 यहाँ है, स्ट्रेट लाइन खींचो, जहां भी मीट करेगा वही आंसर होगा। 2,2 ये हो गया पहला। स्ट्रेट लाइन जहां इंटरसेक्ट किया वही आंसर है। -1,2, -1 क्या है बेटा, x का -1
और 2 2 यहाँ पे है, यहाँ मैच किया, ये आंसर हुआ -1, 2। समझ आ रहा होगा? 1, -5 y x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5, -5 नीचे की तरफ, मतलब कि मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे एक पॉइंट में डालना पड़ेगा, ये -5, -4, -5। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिए, मीटिंग पॉइंट ये हो गया हमारा 1, -5। समझे आपने? स्ट्रेट लाइन जहां इंटरसेक्ट किया वही आंसर है। अब सवाल आता है कि इसको सर हम कैसे पॉइंट करेंगे, क्योंकि मुझे कहीं जीरो तो दिख ही नहीं रहा है। x की वैल्यू 0 कहीं दिख रही है आपको? कहीं भी दिख रही है? नहीं दिख रही है। सिंपल सी बात बेटा, x की वैल्यू 0 मतलब कि ये लाइन ही 0 का लाइन है, y की वैल्यू 0 मतलब ये लाइन ही y की 0 की लाइन है। तो x 0 और y 2 मतलब कि कहां आएगा, कहां आएगा ये? x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। समझ गया? मतलब कि अगर मैं एक्स्ट्रा अगर ऐड करूं यहाँ पे 5,0, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, आई मीन ये y है, तो x का 5 तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन y 0 नहीं दिख रहा, मतलब कि यही पॉइंट हो जाएगा, ये होगा हमारा 5,0 का। समझा आपने? क्लियर है? मेरे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन में, क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, ये तुरंत से तुरंत अभी एंड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लिया है, एक दो और लेंगे, बाकी खत्म हो जाएगा। ठीक है? इसी सवाल में एक ऐड ऑन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा स्केच ठीक रहे, यहाँ चलिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। प्लॉट ऑन द ग्राफ एब्सिसा इक्वल टू -4, ऑर्डिनेट इक्वल्स टू -1। ठीक है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एब्सिसा का वैल्यू -4 है, ऑर्डिनेट का वैल्यू -1 है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एब्सिसा मतलब x एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस। पॉइंट कर दो भाई। अब हमें साफ साफ कहाँ दिख रहा है भाई पॉइंट, चलिए वर्क कर लो, खत्म करो इस चीज को। एब्सिसा -4 मतलब कि ये, ऑर्डिनेट -1 मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये मैचिंग पॉइंट होगा, यहाँ आंसर होगा। ये हमारा है -4, -1। आप लोग होप समझे होंगे। बस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, जहां मैच करता है वही आंसर होता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या डायरेक्टली आपको पॉइंट्स देकर पूछ सकता है, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो जस्ट हैंडल करो अपने हिसाब से। ठीक है? क्लियर है? लास्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक पे आते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली ये है बेटा, कुछ करना नहीं है। मानो ये मैंने ग्राफ था, ठीक है, ध्यान समझना प्लीज, और गौर से देखो, ये चीज आपके लिए न्यू है और ये 10th में रिपीटेड है ये चीज। गौर करो प्लीज, एकदम ध्यान से देखो, स्लोली जाऊंगा इस पे मैं। 1,2, 3,3। अभी जस्ट हमने पहला सवाल ये बनाया था कि कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, ये हो जाएगा आपसे। चलिए छोटा सा पॉइंट चीज है, और करिए तो 1,2 डायरेक्ट करिए, साफ साफ दिखेगा आपको। ये हो गया 1,2, 3,3 होगा यहाँ पे नियर बाई, राइट? तो हमें बेसिकली कुछ ऐसा पॉइंट स्ट्रक्चर मिला, राइट? हम हमको मिला 1,2 और ये ऐसा 3,3। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस निकालिए इस दोनों पॉइंट के बीच में। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो हमें ये दोनों पॉइंट को स्केल लेके मैच करना पड़ेगा। हमें लाइन मिल गया, अब ये डिस्टेंस क्या है, इतना से इतना ये डिस्टेंस क्या है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम लोग। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा था, अगर आपको याद होगा तो x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है?
अब x2 y2 कुछ भी आप ले लो, मतलब कि आप जस्ट डिनोट कर लो, इसको आप x1 y1 ले लो और इसको आप x2 y2 ले लो। आप इसको x2 y2 ले सकते हो, इसको x1 y1, नॉट अ प्रॉब्लम। घर से स्कूल, स्कूल से घर, डिस्टेंस बदलेगा आपका। आपका घर से स्कूल 5 किलोमीटर, सो स्कूल से घर भी 5 ही किलोमीटर आएगा बेटा। तो x1 y1 x2 y2 ले लिया, इसको x1 y1 x2 y2 x2 y2 x1 में कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बात समझ आ गई? चलिए, सारे वैल्यूज मिल गए हमें, जस्ट प्लॉट करिए, आंसर करिए। x2 की वैल्यू 3 दिख रही है मुझे, -1, y2 की वैल्यू 3 -2, समझा? ब्रैकेट सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर आएगा, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा कितना, 4 + 1, आंसर आएगा √5। यही हमारा आंसर है। तो मैं अगर मेंशन कर दूं यहाँ पे, √5 is the distance between A and B। समझ गए? आई होप समझ आया, क्लियर टू कट टू कट क्या इसमें हमने किया, समझा आपने? मैं जो डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद मिड पॉइंट भी लिखा था वो भी यही से बनाना था। ये एग्जांपल ले लेते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। हमें 2 पॉइंट मिला था, याद है? x1 y1 x2 मिला था। अब इसका मिड पॉइंट मतलब कि ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, मुझे निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क क्या होगा? तो फॉर्मूला याद है आपको, x2 + x1 डिवाइड बाय 2, y2 + y1 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास ऑलरेडी x1 y1 x2 y2 है ना, जस्ट पुट करो, आंसर लाओ। तो x2 + x1 कितना है बेटा, 1 + 3 डिवाइड बाय 2, और ये होगा 2 + 3 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 4/2, ये हो गया 5/2। लास्ट आंसर 2, 2.5, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। मैं अगर एरो देके मेंशन करूं तो हमारा मिड पॉइंट होगा 2, 2.5, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। इस तरीके से निकालना है बस। बात समझ आ रही है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिए, क्वेश्चन का मिड पॉइंट पूछ दिया तो ये फॉर्मूला लगा लिए। हमें x1 y1 x2 y2 की नॉलेज हो चुकी है। पर क्लियर है? कोई तरह का दिक्कत, डाउट है? चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को यही एंड कर देंगे। मैं दोनों मेंशन कर रहा हूं, फाइंड डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट्स। पॉइंट्स आर गिवन लाइक दिस वे, 5, 3, -4, -2। पॉइंट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, सो उतना चिंता लेने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस सेम रखिएगा और आंसर करिए अपने हिसाब से। वो ग्राफ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ मैंने पहले की सब बना दिया, आप ऐसे आंसर कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, गिवन दे दो, गिवन हमारा है, जिनको समझ आ गया वो खुद से बनाए प्लीज। गिवन टू फाइंड, मैं एक सीबीएसई का पैटर्न लिख रहा हूँ और टाइम लगेगा। डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट, ठीक है? तो चलिए एक ऐसे पॉइंट अपने मन से ले लीजिए, 5, 3 है और -4, -2 है सर। ठीक है, खुद से बना लीजिए, ऐसा कुछ में ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है आपको। प्लॉट कर लो x1 y1 x2 y2। चलो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद मिड पॉइंट निकालेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू √अंडर x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। मैं 2 मिनट का समय लूंगा, आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करो प्लीज, फटाफट करो। सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं, पुट करिए, आंसर लिखिए, पुट करिए और आंसर लिखिए फटाफट। ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, तुरंत से तुरंत आंसर लिखिए प्लीज। चलिए मैं बना देता हूँ, फिर उसके बाद आगे हम स्विच कर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। x2 - x1 दिख रहा है हमें, -4 -5 -2 -3।
अच्छे से ऐड करना प्लीज, मिस्टेक मत करिएगा। -9 होगा, -6 होगा, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं। -9 का होल स्क्वायर हमें बनेगा 81, ये बनेगा 36, ऐड करोगे तो आएगा 7 और 8 3 होगा 11। ये हमारा डिस्टेंस निकल गया। √117 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, छोड़ दीजिए, अगर है तो उसका आंसर फाइनल लिख दीजिएगा। डिस्टेंस निकल गया, अब हमें मिड पॉइंट भी निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं। तो सर मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था सर? तो फॉर्मूला था सर x2 + x1/2 y2 + y1/2। ये हमारा फॉर्मूला था सर। तो फॉर्मूला को बस पुट ऑन करेंगे, आंसर लाएंगे, ठीक है। आंसर आइए। आंसर हमारा, किसी का मिड पॉइंट का आंसर आ चुका है? मिड पॉइंट का आंसर किसी को मिड पॉइंट का आंसर मिला है? तो वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ प्लीज। x2 -4 + x1 हमारा 5, y2 हमारा -2 है, +3/2। इंटीजर सब काट में जाता है। -4 + 5 कितना होगा? 1/2, और ये होगा 1/2, दोनों 1/2 आएगा। डिवाइड करोगे 0.5 और 0.5, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ नहीं करना, समझा आपने? आई होप समझ आएगा सारी चीजें। एक और सवाल बनाते हैं, फिर आई होप तब जाके प्रॉपर्ली क्लियर हो सकता है ये टॉपिक, राइट? ठीक है, लास्ट सवाल लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को एंड करेंगे। मैं डायरेक्टली आपको पॉइंट्स वैल्यू दे रहा हूं यहाँ पे। ए कॉमा बी, फर्स्ट आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 7,4, और बी पॉइंट दे रहा हूँ आपको, चलो -5,2। आप दोनों निकाल के दिखाओ प्लीज। डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा आपको, एंड मिड पॉइंट, दोनों के दोनों निकाल के दिखाइए। ये टॉपिक जितना क्लियर कर लोगे अभी उतना अच्छा, क्योंकि 10th में आपको ये टॉपिक आने वाली है, और ज्यादा अच्छे लेवल पे आने वाली है। अभी 9 तक तो लेवल तो रखा हुआ है, 10th में लेवल अच्छा होगा, सो उस पर थोड़ा ध्यान दो। लगी आंसर फटाफट? ठीक है, मैं फटाफट इसको बता लेता हूँ, उसके बाद सेशन ज्वाइन कर लेंगे। फॉर्मूला याद हो गया, बार बार लिखोगे तो फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, उतना x1 y1 x2 y2 डिनोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर वेस्ट ऑफ टाइम है, उसमें कुछ आपको मिलने वाला भी नहीं है, ये नहीं कि एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गया, ये सब कुछ नहीं, मतलब नहीं होगा। आप बस ये ध्यान लेके चलो कि आपको बस माइंड में रख के चलना कि कौन सा वैल्यू किसका है, ठीक है। ठीक है, -5 + 7 होल स्क्वायर होगा, और 2 - 4 का होल स्क्वायर होगा। ये हमारा आएगा 2 का स्क्वायर, और ये हमारा आएगा -2 का स्क्वायर। होप सो आप लोग का भी सेम आंसर आ गया होगा। 4 + 4, तो ये हो गया √8, ये पहला आंसर है। डिस्टेंस हमारा √8 है, राइट। मिड पॉइंट हमारा क्या आएगा बेटा? मिड पॉइंट आएगा -5 + 7/2, और 2 + 4/2, ये हो गया 2/2, ये हो गया 6/2। कैंसिल करोगे 1,3, ये हमारा मिड पॉइंट निकलेगा। समझा आपने? तो चलिए इस चैप्टर का एंड यहीं पे करते हैं। रिकैप एक छोटा सा कर लेते हैं। रिकैप हमने आज क्या क्या पढ़ा है इसमें? रिकैप हमने पढ़ा है पहले कि कैसे किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, राइट। फिर उसके बाद डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और द लास्ट में क्या था? मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। कुल मिला के 3 टॉपिक हमने कवर अप किया है। ये 2 न्यू टॉपिक आपको इस साल ऐड ऑन किया गया है। बाकी जो
पिछले साल जो कैंडिडेट ने ग्रेड 9 का एग्जाम दिया होगा वो सिर्फ प्लॉटिंग पढ़ा होगा, ये सेकंड और थर्ड टॉपिक जो है वो आपको इस साल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से इस साल उस चीजों को ऐड किया गया है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। स्टैंडर्ड बुक्स में आपको वो क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं है इस चैप्टर पे। तो चलिए इस सेशन में करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हम लीनियर इक्वेशन में लेंगे। ओके, सो रिवाइज करते रहो। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई बैक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।